नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकसभा सांसद आवास के नए फ्लैटों का उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प से सिद्धि का मंत्र दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 को लेकर सभी राज्यों से उठाए गए कदमों पर 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। देश में खरीफ मौसम 2020-21 के लिए धान की खरीद में 17.73% की वृद्धि हुई है और प्रदेश में अब तक 39 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई है। कल 10,492 सैंपल टेस्ट हुए। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए नए आवास का उद्घाटन किया। दिल्ली के बीडी मार्ग पर कुल 76 नए फ्लैट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि इन फ्लैट्स में सांसदों के दायित्व निर्वहन के लिए सभी सुविधा मौजूद है। साथियों, सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 टावरों का संगम इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। श्री मोदी ने कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याओं को टालने से नहीं, उन्हें पूरा करने से ही खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि देश में वॉर मेमोरियल, पुलिस मेमोरियल समेत कई ऐसी योजनाएं हैं जो बरसों से लंबित थीं, लेकिन एनडीए सरकार ने इन सभी लंबित योजनाओं को पूरा किया। उन्होंने कहा कि इन फ्लैट्स के निर्माण में पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नए दिशा निर्देशों और विभिन्न एहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढ़ना चाहता है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए संकल्प से सिद्धि का मंत्र दोहराया। हम अपने संकल्पों के लिए जितना अधिक परिश्रम करेंगे, सिद्धि उतनी ही जल्दी और बड़ी होगी। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को जरूर पूरा करेंगे, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अमेरिका के बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए भारत की रणनीति की चर्चा करते हुए डॉक्टरों और नर्सों के अलावा पेशेवरों सहित अग्रिम पंक्ति के लाखों स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने जोखिमपूर्ण और प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 जल्दी ही 21वीं सदी के इतिहास का हिस्सा बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होगी और अगले कुछ महीनों में संक्रमित लोगों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने एंटीबायोटिक्स से लेकर आपात चिकित्सा सुविधा, शल्य चिकित्सा, टीकाकरण और वैक्सीन तक आधुनिक चिकित्सा के सभी घटकों में पहले ही विशेषज्ञता हासिल कर ली है। उन्होंने सभी को बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सुविधा पर शोध के लिए बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को शुभकामनाएं भी दी। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली और देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चिंता जताई है और सभी राज्यों की सरकारों से कोविड को लेकर किए जा रहे उपायों के बारे में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अब सुनवाई शुक्रवार को फिर से होनी है। देश के 10 श्रमिक संगठनों ने 26 नवंबर को 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल कोयला, बिजली, इस्पात जैसे औद्योगिक संस्थानों सहित बैंक, बीमा और प्रतिष्ठानों में भी होगी।
भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इन श्रमिक संगठनों की 12 सूत्री मांगों में कमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक की नीलामी का मुद्दा भी शामिल है। स्टेट बैंक के अलावा सभी व्यावसायिक बैंक और ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे। राज्य के 10,000 बैंक कर्मी भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। इधर कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रमोद अग्रवाल ने हड़ताल में शामिल न होने के लिए एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया को आवंटित किसी भी कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं की जा रही है। CIL के पास 463 कोल ब्लॉक हैं। 329 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। चेयरमैन ने कहा कि हड़ताल की मांगों में नीतिगत निर्णय शामिल है। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं है। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा के उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण के संरक्षण के लिए सीमा शुल्क के स्थान पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत के स्थानीय विनिर्माताओं को तबाह करने के लिए बहुत ही कम कीमत पर सौर ऊर्जा उपकरण देश में भेज रहे हैं। आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में श्री सिंह ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी पवन ऊर्जा जैसा निर्यात आधार बढ़ाना चाहता है। पवन ऊर्जा उपकरणों के क्षेत्र में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यातक भी है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की भारी मांग है और विकास की क्षमता भी है। उन्होंने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग बहुत ही कम है। स्थानीय विनिर्माताओं को उत्पादन आधारित सुविधा योजनाओं को प्रोत्साहन देने के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे विनिर्माण में तेजी आएगी। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग की बहुपक्षीय तकनीकी समिति ने राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान करने की सुविधा के लिए पेयजल और स्वच्छता में 5 तकनीकों की सिफारिश की है। जिन तकनीकों की सिफारिश की गई है उनमें से एक है ग्राउंड फास्ट एक्यूप्योर। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला जल उपचार संयंत्र है जो पानी को अत्यधिक फिल्टर कर सकता है। दूसरी तकनीक है वाटर फॉर व्हील। यह एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो GPS लोकेशन पर आधारित होता है ताकि इससे घरों तक सुरक्षित पानी पहुंचाया जा सके। एक अन्य तकनीक प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर है। यह एक ऐसा ऑनलाइन क्लोरीनेटर है जो बैक्टीरिया के प्रदूषण को हटाने के लिए पानी से कीटाणु शोधन का काम करता है। जल शक्ति मंत्रालय का 2024 तक हर गांव में प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी के लिए घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के जल जीवन मिशन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इसके लिए मंत्रालय नवीन तकनीकी संसाधनों को महत्व देता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में खरीफ मौसम 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि अभी तक 297 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में 252,69,000 टन धान की खरीद की गई थी। इस वर्ष धान की खरीद में 17.73% की वृद्धि हुई है। बयान में कहा गया है कि कुल खरीद में 201,73,000 टन धान केवल पंजाब से खरीदा गया है। यह कुल खरीद का 67.8% है।
खरीफ मौसम में अभी तक करीब 26,15,000 किसानों को 56,168 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। मूल्य सहयोग योजना के तहत 55 लाख टन से अधिक दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। देश में कोविड के 45,000 से अधिक नए मरीज के साथ संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 90,95,807 हो गई है। इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,33,227 हो गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की दर में सुधार आया है और यह 93.69% हो गई है। अब तक कुल 85,21,617 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में कुल मरीजों की दर 4.85% है और कुल मरीजों की संख्या 4,40,962 है। कुल मामलों में से 77.68% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.98% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1,04,229 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल 137 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना से 272 मरीज ठीक हुए हैं और 5 मरीजों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,469 हो गई है। वहीं 2,289 सक्रिय केस हैं। इसके अलावा अब तक 39 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हुई है। कल 10,492 सैंपलों की जांच हुई। अब तक 951 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के समापन के बाद संक्रमण की लहर को देखते हुए जिलों के दूसरे राज्यों से वापस लौटने वालों की जांच आज से शुरू कर दी है। यह जांच टाटानगर स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की होगी। इसके अलावा सभी प्रखंडों में 150 आरटीपीसीआर और 50 ट्रूनेट जांच का लक्ष्य रखा गया है। प्रखंडों में जांच अभियान के लिए एसीएमओ सह डीएसओ डॉक्टर साहिर पाल ने बताया कि यह जांच 30 नवंबर तक चलेगी। इसके अलावा जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना आज अंडमान सागर में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स 20 की 27वीं कड़ी की मेजबानी करने जा रही है। यह अभ्यास इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगी। सिम्बेक्स श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच 1994 से हर वर्ष सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संयुक्त संचालन क्षमता में वृद्धि करना और एक दूसरे से उत्कृष्ट पद्धतियों का आदान प्रदान करना है। सिम्बेक्स के 2020 के संस्करण में भारतीय नौसेना का विध्वंसक युद्धपोत राणा और उससे संबद्ध चेतक हेलीकॉप्टर भाग लेगा। देश में बने युद्धपोत कमरोता और कारमुक भी इसमें शामिल होंगे। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास श्रृंखला भारत और सिंगापुर के बीच उच्च स्तरीय समन्वय और वैचारिक तालमेल का उदाहरण है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति वचनबद्धता को उजागर करना है। देश की जानी मानी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था नीलांबर की ओर से सामाजिक योगदान के लिए दिया जाने वाला निनाद सम्मान झारखंड आदिवासी आंदोलन से जुड़े हुए गायक गीतकार मधु मंसूरी हंसमुख को देने की घोषणा हुई है। नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध गायक मधु मंसूरी हंसमुख के गीतों ने झारखंड के आदिवासी आंदोलन को नई राह दिखाई। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं जैसे चर्चित गीत लिखने वाले मधु मंसूरी ने इस गीत को अपनी आवाज भी दी। इन्हें यह पुरस्कार नीलांबर द्वारा आयोजित साहित्य उत्सव लिटरेरिया 2020 के दौरान 20 दिसंबर को दिया जाएगा। वहीं नाट्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाने वाला रवि दवे स्मृति सम्मान देश के चर्चित नाटककार और फिल्म निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी को दिया जाएगा। इस वर्ष नीलांबर द्वारा राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम 14 से 20 दिसंबर के बीच ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। धनबाद जिले में पुलिस ने अंतर प्रांतीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। इसकी जानकारी झरिया थाना में प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी आर रामकुमार ने पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि झरिया जोड़ापोखर और पुटकी थाना की पुलिस को गुप्त सूचना के तहत जोड़ापोखर क्षेत्र में छापेमारी के दौरान सफलता मिली है। छापेमारी के बाद पुलिस को देख सभी अपराधी भागने लगे। पास से सभी को घर दबोचा गया।
पूछताछ के दौरान अपराधियों ने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस ने 9 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के कई वाहन भी बरामद हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकसभा सांसद आवास के नए फ्लैटों का उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प से सिद्धि का मंत्र दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 को लेकर सभी राज्यों से उठाए गए कदमों पर 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। देश में खरीफ मौसम 2020-21 के लिए धान की खरीद में 17.73% की वृद्धि हुई है। और प्रदेश में अब तक 39 लाख से अधिक कोविड नमूनों की हुई जांच। कल 10,492 सैंपल टेस्ट हुए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।